और राहुल, बहन बड़ी थी रिंकी और भाई राहुल छोटा था। जब गर्मी की छुट्टी आती है तो पिछली बार बताया गया था कि मौज मस्ती का मूड हो जाता है, क्योंकि साल भर में एक बार ऐसा मौका आता है जो 20-25 दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन वो छुट्टियां कभी कभी पूरा कोर्स जो पढ़ाया जाता है 3-4 महीने वो भी चौपट कर देती हैं। तो उनको बनाए रखने के लिए यह कविता के माध्यम से है। लो गर्मी की छुट्टी आई, छोड़ दो करना सभी पढ़ाई। यही विचार पहले बनते हैं। लो गर्मी की छुट्टी आई, छोड़ दो करना सभी पढ़ाई। यह सुनकर रिंकी मुस्काई, यह सुनकर रिंकी मुस्काई अपने भाई से, क्योंकि भाई के विचार थे लो गर्मी की छुट्टी आई, छोड़ दो करना सभी पढ़ाई। यह सुनकर रिंकी मुस्काई, बोली, अपने भाई से बोल रही है। वही आप लोगों को भी करना है। अगर आपके छोटे या भाई बहन हैं उनको आप खुद उनके मार्गदर्शक बनिए, उनको मोटिवेट करिए। यह सुनकर रिंकी मुस्काई, बोली, गुरु के वचनों को ध्यान रखो मेरे भाई, गुरु के वचनों को ध्यान रखो मेरे भाई। राहुल भाई, राहुल से कहती है, राहुल भाई खेलो कूदो खाओ मिठाई, खेलो कूदो खाओ मिठाई, पर पढ़ाई से न करना बेवफाई, पर पढ़ाई से न करना बेवफाई। अच्छी लगी हो तो ताली बजाई, कोई ताली नहीं जाता। तो ये रिंकी के विचार थे कि खेलो कूदो खाओ मिठाई, पर पढ़ाई से न करना बेवफाई। और बहन कहती है, चलो बिहारो श्रद्धा में योग करो। आप भी अपने भाई बहन को जरूर मोटिवेट करिए और उनको लेके भी आइए। अगर आप अच्छे दिशा में जा रहे हैं तो बच्चों को भी, अच्छे छोटे भाई बहनों को भी अच्छी दिशा देने का प्रयास करिए। चलो बिहारो श्रद्धाम योग करो, योग के बाद करें पढ़ाई, योग के बाद करें पढ़ाई। जब रिंकी ने ये कथा सुनाई, बात समझ में राहुल को आई, बात समझ में राहुल को आई। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बड़े लोग अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, तो छोटे बच्चों को बात समझ आती है। तो आगे देखिए, जब ये कथा सुनाई, बात समझ में राहुल को आई। हंसता खेलता राहुल भाई करता है अब रोज पढ़ाई, हंसता खेलता राहुल भाई अब करता है रोज पढ़ाई। तो आप गर्मी की छुट्टियों में अपनी दैनिक दिनचर्या अच्छी मेंटेन रखें, सब कुछ उसी हिसाब से करें, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी वही है जो छुट्टी की छुट्टी कर देता है। छुट्टी नाम ही खराब शब्द है। काहे की छुट्टी? अच्छे काम करने की कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। किसी वक्त ऐसा, कोई ऐसा वक्त बताइए कि जब सांस लेना भूल जाते हो, ऐसा होता नहीं है। ये प्रकृति ने हमको दे रखा है कि सांस लेना नहीं भूलते हैं। तो प्रकृति का ये एक और गुण होना चाहिए कि हम अच्छा काम भी करना ना भूलें। अच्छा काम क्या है? अपना पर्सनल काम तो सब लोग करते हैं। कुछ काम ऐसा भी हो कि जो अन्य लोगों को आपके द्वारा कुछ मिले, मार्गदर्शन मिले, शिक्षा मिले, कुछ सलाह मिले, कुछ ऐसे अपने शरीर में हैबिट पालिए, हैबिट को एक नया गुण लाइए कि हम कुछ किसी को सिखा सकें, किसी को समझा सकें, किसी की बुराइयों को दूर कर सकें। ये अच्छे गुण के लक्षण होते हैं। जैसे यहाँ पर आप मंदिर आते हैं, हम सभी लोग भी आते हैं, शिव जी के पास गए, पूजा पाठ किया, सब कुछ कर लिया। तो आप जो हमने किया वो पर्सनल किया, पर्सनल शरीर के लिए किया, व्यक्तिगत किया। लेकिन जो हमको आदियोगी शिव की तरफ मिला
उसको हमको फैलाना है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हमारे ज्ञान को बढ़ाए, वही हमारा सच्चा भक्त है। आदि योगी शिव क्या थे? वो तो एक मुद्रा में बैठते थे और सबका भलाई करते थे, चाहे वो अपने ऊपर सारी बुराइयां ले लेते थे। लोगों का कष्ट दूर करने के लिए वो सारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे। लेकिन ईश्वर होते हैं, लेकिन हम ईश्वर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो हम सभी से कहेंगे कि जो ये योग के माध्यम से जो भी कार्यक्रम होता है, इसमें कुछ सीखें और एक इसमें एक कड़ी बनाइए, अच्छी से अच्छी कड़ी बनाइए। आप लोग भी कुछ अच्छा सीखें, आप लोग भी कुछ बताने का प्रयास कीजिए, सीखें और कुछ समझाएं। इसलिए हमने एक टॉपिक बनाया था कि एक लेख लाते हैं और बच्चों को पढ़वाते हैं, ताकि आपकी जिज्ञासा बढ़े, आपके अंदर संकोच दूर हो और उससे हम लोगों को भी मार्गदर्शन मिले। तो स्वामी जी हम लोगों को बीच में आ चुके हैं, एक बार ताली स्वागत कर दीजिए सभी लोग। बिहार खान के महंत श्री श्री स्वरूपानंद महाराज जी। इसके बाद